हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे साइट विजिट के टाइम पे आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, ये वही साइट विजिट है जो आप अपने क्लाइंट को प्रॉपर्टी विजिट्स के लिए लेकर जाते हैं। इट इज़ रेंटल प्रॉपर्टी या फिर आप सेल के लिए लेकर जाते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को जब आप विजिट कराने के लिए क्लाइंट को लेकर जाते हैं, दिखाने के लिए क्लाइंट को लेकर जाते हैं, उसको कहते हैं साइट विजिट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना जो साइट विजिट वाला जो प्रोसेस है इसको बहुत एफिशिएंटली हैंडल करें, राइट? क्योंकि इसका सीधा इफेक्ट आपके कन्वर्जन एंड बिजनेस ग्रोथ के ऊपर पड़ेगा। अ सिंगल मिस्टेक कैन लूज योर बिजनेस, सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर साइट विजिट, दीज आर द स्टेप जो आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस, पॉइंट नंबर 1, शेड्यूल ऑफ साइट विजिट। आप साइट विजिट को कब कैसे शेड्यूल करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? उसका टाइम, उसका डे, उसकी डेट, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है, राइट? और वो 3 लोगों के हिसाब से होनी चाहिए। एक आपके हिसाब से, आपका भी फ्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ओवरबर्डन है उस समय पे तो आप उस समय साइट विजिट शेड्यूल मत कीजिए, नहीं तो अननेसेसरी आपके फ़ोन कॉल्स आएंगे या फिर आपका माइंड कहीं और होगा और आप फोकस नहीं कर पाएंगे। द सेकेंड वन, हु इज़ अ क्लाइंट के हिसाब से साइट विजिट शेड्यूल इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उसके पास पूरा टाइम होना चाहिए। जब वो आता है तो एक सफिशिएंट टाइम होना चाहिए, जल्दबाजी में प्रॉपर्टी विजिट नहीं होनी चाहिए। एंड द थर्ड वन, जो आपको प्रॉपर्टी ओनर है या फिर जो आपको प्रॉपर्टी दिखाने में असिस्ट करेंगे, उनका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एक रॉन्ग शेड्यूलिंग की वजह से लास्ट मोमेंट पे आपकी साइट विजिट कैंसिल हो जाती है। सो ये बहुत वेल प्लान, बहुत वेल मैनेज तरीके से आपको इसको मैनेज करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, यू शुड हैव ऑल द डिटेल्स अबाउट द प्रॉपर्टी इन एडवांस, राइट? आप कहीं पर भी अधूरी नॉलेज के हिसाब से प्रॉपर्टी साइट विजिट के लिए मत जाइए। यू शुड हैव डिटेल अबाउट द प्राइसिंग, यू शुड हैव डिटेल अबाउट द लोकेशन, यू शुड हैव डिटेल अबाउट द लीगैलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन। आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस क्लाइंट की तरफ से आते हैं, राइट? कहीं पर भी जो एक अननॉलेजफुल या फिर एक कमज़ोर व्यक्ति जो साइट विजिट कराता है, क्लाइंट को ये समझ में आ जाता है कि येस, ही इज़ नॉट अ कॉम्पिटेंट और द राइट पर्सन फॉर मी। सो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आपका जो कन्वर्जन रेट है या कन्वर्जन रेशियो है वो इफेक्ट होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट्स पहले से करने होते हैं, राइट? जैसे कि आप जिस प्रॉपर्टी की विजिट के लिए जा रहे हैं वहाँ पर अगर आपको प्रॉपर्टी को ओपन करवाने के लिए कीज़ की ज़रूरत है या फिर किसी और चीज़ों की ज़रूरत है, किसी पेपर की, ब्रोशर की, वो सारे अरेंजमेंट आपके बहुत एडवांस में जाने से पहले होने चाहिए। देखिए, यही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर क्लाइंट सबसे ज़्यादा इरिटेट होता है। आज हमारा तो ये प्रोफेशन है, हमारे टाइम की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जो क्लाइंट आते हैं उनकी टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो कहीं पर भी वहाँ जाकर अगर ये चीज़ें मिसमैनेज होती है तो क्लाइंट पे उसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो बी प्रिपेयर, बी रेडी बिफोर गोइंग फॉर द साइट विजिट। तो ये तो वो सारी बातें हो गई साइट विजिट से पहले की, जो आपको पहले सारी चीज़ें अरेंज करनी है। अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग साइट विजिट आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। दोस्तों, आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो जब आप क्लाइंट से मिलते हैं साइट विजिट से जस्ट पहले, तो आपका जो एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए या फिर जो आपका एक मीटिंग, एक ग्रीटिंग जो होना चाहिए, वो इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि क्लाइंट को लगे येस, आई एम गोइंग विद द राइट पर्सन। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है व्हेन यू गो फॉर अ साइट विजिट विद द कस्टमर। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कहीं पर भी ओवर सेल नहीं करना है। ओवर सेल का मतलब आप कहीं पर भी इतना ज़्यादा एग्रेसिव होके जिन प्रॉपर्टी को आप पिच कर रहे हैं या लोकेशन को आप पिच कर रहे हैं उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ाई मत कीजिए, राइट? जो बहुत ज़्यादा बढ़ाई करता है किसी भी चीज़ की वो हमेशा सेल्समैन कहलाता है। यू आर नॉट अ सेल्समैन, यू आर अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, यू आर अ एजेंट, ठीक है? अच्छा कंसल्टेंट वो होता है जो फैक्ट्स पे बात करे, राइट? जैसे कहीं पर कोई रोड निकलनी है तो यस, देयर शुड बी अ फैक्ट न्यूज़ कि हाँ, यहाँ से सर ये रोड निकलने वाली है, या फिर यहाँ पर ये डेवलपमेंट आने वाला है, या फिर यहाँ पर ये ड्रॉबैक है। तो आपको हमेशा फैक्ट्स पे बात करनी है, आपको अपने प्रोडक्ट को ओवर सेल नहीं करना। सो गाइज, यू हैव सफिशिएंट टाइम टू इंटरेक्ट विद द कस्टमर। तो सेकेंड पॉइंट इज, जब आप कस्टमर के साथ जाते हैं तो यू नीड टू फिगर आउट कि कस्टमर की एक्चुअल नीड क्या है,
कस्टमर का एक्चुअल बजट क्या है, उसकी पोटेंशियलिटी क्या है, राइट। कई बार क्या होता है, अब तक जब तक साइट विजिट नहीं होती, हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, तब तक हमें पता नहीं होता कि, क्योंकि देखो फ़ोन पे कोई भी कुछ भी बोल सकता है। जब हम क्लाइंट को बताते हैं कि सर हमारा प्रॉपर्टी का ये बजट है, क्लाइंट का वो बजट हो या ना हो, लेकिन क्लाइंट ये बोलता है चलिए एक बार दिखाइए, तो वो सारे फैक्ट्स जब क्लाइंट विजिट के लिए आते हैं, जब वो आपके साथ होते हैं, तो वो आपको फिगर आउट करना होता है, वो आपको जज करना होता है। और ये इससे अच्छा टाइम आपको फिर वापस नहीं मिलता, क्योंकि प्री विजिट आप जब कॉल्स करते हैं और पोस्ट विजिट जब आप फॉलोअप करते हैं, वो सिर्फ टेलीफोनिक होता है, राइट। लेकिन यही एक ऐसा टाइम है जब आप मैन टू मैन एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सो यू हैव बेटर अपॉर्चुनिटी कि आप क्लाइंट की नीड को बेटर तरीके से समझें। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप साइट विजिट के लिए जाते हैं तो आप पहले ये नोटिस कीजिए कि कौन कौन लोग क्लाइंट के साथ आ रहे हैं, राइट। उनकी फैमिली में कौन कौन लोग साथ आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, उनकी वाइफ आ रही है, उनके बच्चे आ रहे हैं। सो आपको अपनी प्रेजेंटेशन उसी हिसाब से देनी है कि आप सबको एड्रेस करते हुए चलें, राइट। जैसे फैमिली में अगर वाइफ है तो वाइफ से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं आप उनको देखते हुए, हाईलाइट करते हुए उनको ब्रीफ करें। बच्चों से रिलेटेड उनको देखते हुए, हाईलाइट करते हुए उनको ब्रीफ करें। पेरेंट्स से रिलेटेड पॉइंट्स उनको देखते हुए, उनको हाईलाइट करते हुए उनको ब्रीफ करें, राइट। जब एक प्रॉपर्टी एक ऐसा डिसीजन है, वो इंडिविजुअल एक व्यक्ति अपने हिसाब से नहीं लेता, वो एक फैमिली डिसीजन लेता है। देखिए नेक्स्ट थिंग, जब आप प्रॉपर्टी विजिट कराने जाते हैं तो एट अ सेम टाइम बीइंग अ रियल एस्टेट एजेंट, हम सोचते हैं कि यार जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हम विजिट कराएंगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेगी, बट नहीं, उससे क्लाइंट कंफ्यूज हो जाते हैं। आप एट अ सिंगल विजिट एक दो तीन मैक्सिमम 4 प्रॉपर्टीज़ आप विजिट कराइए, और उससे ज़्यादा अगर देखने की इच्छा है तो आप फिर नेक्स्ट टाइम शेड्यूल कीजिए। उससे आपका एनर्जी लेवल भी बना रहेगा और प्रॉपर्टीज़ के लिए और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। अच्छा, अब कई बार ये होता है कि हमें ये इनसिक्योरिटी होती है कि अगर आज क्लाइंट हमारे हाथ से चला गया तो वो वापस हमारे पास आए या ना आए, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सब कुछ एक साथ दिखा देते हैं और सब तरफ अपने नाम लिखवा देते हैं। बट यार ये एक रॉन्ग अप्रोच है। अगर आप के साथ क्लाइंट है और आपका प्रेजेंटेशन, आपके जो सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए, अगर वो बहुत अच्छी तरीके से आप कर रहे हैं, तो आई एम श्योर क्लाइंट आपके हाथ से कभी जाएगा ही नहीं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, जिस भी प्रॉपर्टी पे आप विजिट के लिए खड़े होते हैं, जिस समय आप ब्रीफ कर रहे होते हैं, जितनी ज़्यादा डिटेल्स आप बता सकते हो ना वो बताना। कई बार क्लाइंट बड़े शाय नेचर के होते हैं, वो क्वेश्चंस नहीं पूछते, बट उनके दिमाग में कई सारी चीज़ें चल रही होती है, राइट। सो आपको उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करना है जो पूछते हैं, और उन सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को भी आंसर करना है वो नहीं पूछते। जो पॉसिबल क्वेश्चंस आपको लगता है कि उनके दिमाग में हो सकता है, प्रॉपर्टी की क्वालिटी के बारे में, प्रॉपर्टी की ब्रांड के बारे में, या फिर वो सारी चीज़ें यार, मतलब सब कुछ बता दो उस बारे में जो आपको लगता है कि उसके माइंड में एक पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है। तो द लास्ट थिंग, आप इतना फ्रेंडली एंड फेमिलियर उस क्लाइंट के साथ हो जाएंगे, नेक्स्ट टाइम वो आपसे बड़ा कंफर्टेबल फील करे। फेमिलियर होने के भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप अपनी पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान कुछ ऐसी रियल लाइफ स्टोरी टेलिंग आप उनको करें कि भाई सर ऐसा हुआ था, कुछ दिनों पहले ऐसा हुआ था, या फिर इतना फ्रेंडली हो जाए कि क्लाइंट अपने बारे में कुछ आपको बताए, कुछ यू नो एक खुल के दोनों बाहर आएंगे ना, सो नेक्स्ट टाइम वो फ्रेंडली बिहेव करेंगे। क्योंकि प्रॉपर्टी इज़ अ सब्जेक्ट जहाँ पर मुझे नहीं लगता कि जो क्लाइंट्स होते हैं उनको बहुत अलग अलग लोगों से डील करने की इच्छा होती है। अगर उनको कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए, सो ही विल बी कॉन्फिडेंट इनफ एंड ही विल डेफिनेटली बी इन गेट इन टच विद यू। सो फाइनली जब हम क्लाइंट से टाटा बाय बाय कर रहे होते हैं साइट विजिट के बाद, तो हमें 2-3 क्वेश्चंस बातों ही बातों में पूछने होते हैं। एक तो कौन सी प्रॉपर्टी उनको सबसे अच्छी लगी, या फिर उनकी फैमिली को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, या फिर नेक्स्ट साइट विजिट अगर कुछ और प्रॉपर्टीज़ की करनी है तो उसकी पॉसिबल टाइम शेड्यूलिंग क्या होगी, या फिर कोई और क्वेश्चन जो आपने आज पूरा उनको जो एक साइट विजिट कराई है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप उनसे एट लास्ट एक बार पूछ लीजिए। सर कोई और डाउट है तो आप हमें बताएं, मैं भी आपको उसका आंसर कर देता हूँ। नाउ अब हम बात करते हैं फॉलो अप प्रोसेस की, यानी कि प्रॉपर्टी विजिट हो चुकी है, अब उसके बाद के प्रोसेस क्या रहेंगे। अब जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, आई कैन गारंटी इट कि वो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, और 1% लोग भी उसको फॉलो नहीं करते होंगे, और जो उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देगा ना, उसका कन्वर्जन रेट ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लग जाएगा। सो आपको करना क्या है, आप जब आपकी साइट विजिट कंप्लीट हो जाती है तो आइदर द सेम डे और द अदर डे आप उसमें क्लाइंट को एक मैसेज डालिए या फिर एक व्हाट्सएप डालिए जिसमें आप उनको थैंक्स कीजिए कि उन्होंने आपके साथ विजिट की।
फिर आप उसमें ये लिखिए कि उनके कोई और डाउट एंड डिस्कशंस हैं तो वो प्लीज़ आपको रिप्लाई करें। कई बार क्या होता है ड्यूरिंग साइट विजिट क्लाइंट के मन में कुछ क्वेश्चन नहीं आते या फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं लेकिन वो ड्यू टू सम और दी अदर रीजन पूछ नहीं पाता, लेकिन जब मैसेज जाता है तो वो कंफर्टेबल होता है उसको रिप्लाई करने में। हो सकता है उनकी कोई प्राइस ऑफरिंग हो तो वो आपको मैसेज पे रिप्लाई कर दे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप उससे कनेक्ट रहें, मतलब कहीं पर भी जब विजिट होती है उसके आने वाले कुछ दिनों तक उनसे कनेक्टेड रहें। अच्छा, एक जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि ये बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, सिर्फ 1% लोग ये आई गेस फॉलो करते हैं। आप सब लोगों का गूगल माई बिजनेस का अकाउंट है? अगर नहीं है तो आप बना लीजिए, राइट। उसके ऊपर आप क्लाइंट से रिव्यू लीजिए। अगर आपका क्लाइंट से और क्लाइंट का आपसे अगर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है ना तो क्लाइंट डेफिनेटली उस पर रिव्यू डालेंगे। सो गाइज, ये बहुत रिक्वेस्टिंग एंड पोलाइट वे में होना चाहिए, क्योंकि ये जो फीडबैक और कमेंट्स होते हैं ये आपको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस में बहुत हेल्प करते हैं। गूगल इज मोस्ट ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म। वहाँ पर आजकल जो भी सपोज प्रॉपर्टी डीलर इन विरार मुंबई अगर कोई डालता है तो वहाँ के जो डीलर जिनके सबसे अच्छे फीडबैक्स क्लाइंट फीडबैक्स होते हैं वो टॉप लिस्टिंग होते हैं। सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइंट के फीडबैक और उनके कमेंट्स। अच्छा, इसके लिए हो सकता है आपको क्लाइंट को 1 या 2 बार रिक्वेस्ट करनी पड़े तो उसमें शर्माइए मत। देखिए, हम ओला उबर की जब राइड लेते हैं तो हमसे भी ड्राइवर रिक्वेस्ट करता है कि हम उनको बेटर रेटिंग दें। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो भी हमें बोलते हैं कि सर आपके पास फीडबैक कॉल आएगा, आप बेटर रेटिंग देना। कस्टमर केयर भी बोलते हैं कि सर एक छोटा सा इसके बाद सर्वे का फॉर्म आएगा, आप उसमें हमें अच्छे से रेट करना, राइट। सो हम भी ये क्लाइंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आपका अगर हमारे से अच्छा एक्सपीरियंस रहा सो आप प्लीज़ जो मैं लिंक भेज रहा हूँ उसके ऊपर कुछ ना कुछ आप कमेंट करें। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपका रेपो, आपका जो ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस है आपके लिए वो अगर अच्छा रहा होगा तो। सो अगर किसी के पास बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है टेक्स्ट फॉर्मेट की या फिर फीडबैक लेने के लिए या फिर क्लाइंट को ग्रीट करने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना ताकि बाकी सब्सक्राइबर भी उसको भी उसका फ़ायदा मिल पाए। सो गाइज, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्लीज़ इसमें गलती मत करना। आपकी साइट विजिट आपके रियल एस्टेट एजेंट बिजनेस में बहुत बड़ा एंड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इन सारे स्टेप्स को आप बहुत अच्छे से सीरियसली फॉलो करते हुए चलेंगे तो आपको आपके बिजनेस में ग्रोथ नजर आएगी। एंड फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के लिए भी हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।